चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हम ये बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोला, तो क्यों खोला? अमित शाह कहा करते थे बिहार की सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में, कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि खिड़की दरवाजा सब बंद है, और अचानक दरवाजा खोल दिया गया। चिराग पासवान को भी मनाया गया कि भाई देखिए नीतीश कुमार जरूरत है, नीतीश कुमार जरूरी है। तो नीतीश कुमार क्यों जरूरी थे ये लोकसभा के चुनाव में साफ हुआ। अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो शायद और नुकसान हो सकता था। बावजूद इसके बीजेपी कह रही है कि नहीं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जब जेडीयू का वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के साथ आने से जो फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, और इसीलिए खलबैली है, इसीलिए बेचैनी है एनडीए में और खासकर बीजेपी के खेमे में। तो जब साथ नहीं मिल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू को भाजपा ने अपने साथ लाया ताकि चुनाव जीत सके, लेकिन जो खबरें सामने आई, जदयू का जो कैडर वोट है, कुशवाहा और कुर्मी, वो भाजपा के साथ नहीं जा पाया। यानी ये बात हम नहीं बल्कि भाजपा के ही नेता कह रहे, जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें ये बातें निकल करके सामने आई है। अगर यही हाल रहा, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिल सकती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। तो देख पा रहे हैं आप किस तरीके से समीक्षा बैठक में जो बातें सामने निकल करके आ रही है, इससे एनडीए में भगदड़ की स्थिति भी हो गई है। नहीं, भगदड़ जैसे इस शब्द का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे। अभी जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसी पर हम रहते हैं, उसी पर अपनी पूरी चर्चा को केंद्रित रखते हैं। देखिए विशाल, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वाकई इस बात को लेकर खलबली है, और अंदर की बात अगर बाहर आ जा रही है, वो चीजें अखबारों में छप रही हैं कि भाई किस वजह से बीजेपी को अपनी सीटें गंवानी पड़ी, और आखिरी चरण में, बिहार में आखिरी चरण में जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव था उनमें 6 सीटें एनडीए हार गई, और उसमें से 4 सीटें तो बीजेपी हार गई। और खासकर आरा, पाटलिपुत्रा और बक्सर, इन 3 सीटों को तो आप कह सकते हैं कि वो बीजेपी का गढ़ था। 3 सीटें जहां बीजेपी को हराना मुश्किल माना जा रहा था, ये 3 सीटें बीजेपी के लिए इन 3 सीटों पर आसान लड़ाई समझी जा रही थी। हालांकि इस चुनाव में आसान लड़ाई नहीं दिखी है बीजेपी के लिए, किसी भी सीट पर कांटे की लड़ाई दिखी है। बक्सर में पहले से तय था कि यहाँ लड़ाई कांटे की है और कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से सीट गंवा सकती है बीजेपी। लेकिन आखिरी चरण में और पूरी ताकत लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू भी नहीं चला, उनका मैजिक भी नहीं चला। बक्सर हार गई बीजेपी, औरंगाबाद हार गई बीजेपी, लेकिन औरंगाबाद में आखिरी चरण में चुनाव नहीं हुआ, तो वहां पहले चरण में हुआ था। आपने देखा कि पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव हार गई बीजेपी, सासाराम चुनाव हार गई बीजेपी, काराकाट आरा चुनाव हार गई बीजेपी, आरा केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वो चुनाव हार गए, मोदी के मंत्री चुनाव हार गए। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी हार है। जिस पार्टी के पास 39 सीटें हों, जिस गठबंधन के पास 39 सीटें हों, 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में, और 2019 में आप सबसे खराब स्ट्राइक रेट एनडीए का रहा। एनडीए में सबसे खराब स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा 2024 में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 में 100 का स्ट्राइक रेट रहा। 5 सीट जीते, 5 सीट लड़े, 5 सीट जीत गए। जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट भी 1 मिले 1 जीत गए। जेडीयू का स्ट्राइक रेट भी बीजेपी से बेहतर रहा, क्योंकि 16 मिला 12 सीटें आ गई, और बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और वो 12 सीटों पर जीती। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये झटका है, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव में स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। विशाल, आप जानते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कितनी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तेजस्वी यादव ने 2020 का मैच बना दिया था और आखिरी वक्त में फैसला हुआ था, और तब भी आरजेडी 80 सीट लेकर आई थी, 80 के आसपास सीट लेकर आई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी जानती है, नीतीश कुमार भी जानते हैं, जेडीयू भी जानती है, चिराग भी जानते हैं, लड़ाई आसान नहीं है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का झटका नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है वो उस मीटिंग से निकलकर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की असल दिक्कत कहां है, बीजेपी को असली झटका कहां लगा है, वो बीजेपी के विस्तार को नहीं बताया, बीजेपी के नेताओं ने ही अपनी पार्टी के मीटिंग में बताया और उसके बाद भूचाल आ गया बिहार की राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा ट्वीट करके कह रहे हैं भाई ये मत कीजिए, आप इसको सार्वजनिक मत कीजिए। आज खालिद अनवर जो जेडीयू के एमएलसी हैं वो कह रहे हैं भाई इस तरह से लीक मत करवाइए खबर, बीजेपी खबरें लीक करवाती है। तो सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। दिक्कत क्या है, उस बैठक में क्या निकलकर सामने आया, जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ बीजेपी को, जेडीयू का जो कोर वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार तो गले लग गए मोदी के, नीतीश कुमार ने तो हाथ में कमल थाम लिया, लेकिन जो निचले स्तर पर वोटर हैं उनका गठबंधन नहीं है बीजेपी के साथ, वो बीजेपी और नीतीश की दोस्ती से कन्विंस नहीं है, वो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। और कुशवाहा वोटर, और ये हालत उस पार्टी की है, उस गठबंधन की है जिस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जो माना जाता है कि कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जिनका आधार वोट बैंक लव कुश समीकरण है, सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम है उस समाज से आते हैं, और उसके बाद ये स्थिति है कि कहना पड़ रहा है, मीटिंग में बात उठ रही है कि कुशवाहा समाज ने साथ नहीं दिया, जेडीयू के आधार वोट बैंक ने साथ नहीं दिया। एक तरह से जेडीयू के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन सवाल है कि वाकई अगर विस्तारकों की बात सही है और वाकई जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है बीजेपी के साथ, तब तो इस स्थिति में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में। आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोकसभा चुनाव में अगर 5 सीटों का नुकसान हो रहा है तो एक लोकसभा सीट में 5-6 विधानसभा की सीटें आती हैं एक लोकसभा क्षेत्र में, तब तो 30 सीटों का नुकसान ऐसे ही मानकर चलिए कि 30 सीटों का नुकसान हो जाएगा। ये मोटा मोटी हम गणित बता रहे हैं। लोकसभा विधानसभा के चुनाव जब आएंगे तब फैक्टर कुछ अलग होगा, समीकरण कुछ अलग होगा, और एग्जैक्ट उस समय की स्थिति परिस्थिति पर अभी बात करना, कोई भविष्यवाणी, कोई आकलन मुश्किल होता है। हम ये चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हम ये बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोला, तो क्यों खोला? अमित शाह कहा करते थे बिहार की सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में, कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि खिड़की दरवाजा सब बंद है, और अचानक दरवाजा खोल दिया गया। चिराग पासवान को भी मनाया गया कि भाई देखिए नीतीश कुमार जरूरत है, नीतीश कुमार जरूरी है। तो नीतीश कुमार क्यों जरूरी थे ये लोकसभा के चुनाव में साफ हुआ। अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो शायद और नुकसान हो सकता था। बावजूद इसके बीजेपी कह रही है कि नहीं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जब जेडीयू का वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के साथ आने से जो फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, और इसीलिए खलबैली है, इसीलिए बेचैनी है एनडीए में और खासकर बीजेपी के खेमे में। तो जब साथ नहीं मिल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की क्या है, एक तरफ इस बात को लेकर खलबली है एनडीए में, बीजेपी के अंदर, कि भाई लव कुश समीकरण का साथ नहीं मिला, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो हमारे साथ नहीं आया, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, वो शिफ्ट नहीं हुआ। अब शिफ्ट नहीं हुआ कि जनाधार खिसका है, वोट बैंक खिसका है नीतीश कुमार का, दोनों बातें हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है, इसलिए ये कह देना कि नीतीश कुमार, जो बात उनके बारे में कही जाती रही है कि वोट बैंक खिसक गया है, जनाधार खिसक गया है, अभी वो बात नहीं कही जा सकती है, जनाधार बचा हुआ है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन वो एक तरफ इस खेमे में खलबली है कि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, वोट बैंक नहीं साथ दे रहा है, और वोटरों ने, जेडीयू के वोटरों ने साथ नहीं दिया है, वोट शिफ्ट नहीं हुआ, वोट ट्रांसफर नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ सामने जिससे लड़ाई है आपकी, वहां क्या हो रहा है, वहां ये हो रहा है, मतलब मैं लालू यादव की बात कर रहा हूँ, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, कि बहुत खूबसूरती के साथ उस गठबंधन ने आपके आधार वोट बैंक में सेंधमारी कर ली है। कुशवाहा जो समीकरण है, कुशवाहा जाति का जो वोट बैंक है वो आरजेडी के साथ जुड़ गया है। एम, वाई और के, मतलब मुस्लिम यादव के साथ के कुशवाहा को जोड़ने में लालू यादव सफल रहे हैं।
नहीं तो जिसको चित्तौड़गढ़ का किला और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, औरंगाबाद को, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां से रहे और बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी वो सीट जीतती आ रही थी, उस सीट पर अभय कुशवाहा ने हरा दिया। अभय कुशवाहा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, अगर मुझे ठीक से याद हो तो, मेरी जानकारी सही हो तो वो जेडीयू में विधायक हुआ करते थे, जेडीयू के युवा इकाई के अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो पार्टी छोड़कर आते हैं, जेडीयू छोड़कर आते हैं, लालू यादव उनको औरंगाबाद लड़वा देते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो अभय कुशवाहा पर दाव लगाया, जीत गए। श्रवण कुशवाहा पर दाव लगाया, सफलता नहीं मिली है। आलोक मेहता पर दाव लगाया, सफलता नहीं मिली है। लेकिन अगर आंशिक सफलता भी मिली है, श्रवण कुशवाहा जीत जाते हैं, राजा राम कुशवाहा जीत जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, तो चिंता की बात तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए। तो दो दिक्कत है। पहली समस्या बीजेपी की यह है, जो बीजेपी की मीटिंग से निकलकर सामने आ रही है, कि भाई वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार के वोटर साथ नहीं दे रहे हैं, और नीतीश कुमार के वोटरों का गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं है। अगर वोट, एक दिक्कत यह है। दूसरी दिक्कत यह है कि जो सामने वाली पार्टी है, जो सामने वाला गठबंधन है, उसने आपके वोटरों में सेंध लगा दी है, उसने आपके वोट बैंक में सेंध लगा दी है, कुशवाहा वोटरों को उन्होंने जोड़ लिया है। तो जाहिर तौर पर यह दोहरा नुकसान है, और ये दोहरा नुकसान है तो इस हिसाब से तो सुपड़ा साफ हो ही जाएगा, इस हिसाब से तो बड़ा नुकसान हो ही जाएगा। भाई अगर कुशवाहा वोटर साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरे खेमे में कुशवाहा वोटर अगर जुड़ गए हैं, तो जाहिर तौर पर इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यही दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की है विशाल, और खलबली की वजह यही है, जो खलबली मची हुई है एनडीए में, उसकी वजह यही है कि देखिए, नीतीश कुमार साथ तो आ गए हैं, लेकिन उनके वोटरों ने दगा दे दिया, उनके वोटरों ने साथ नहीं दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, और 5 सीटों का नुकसान हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये 5 सीटें बड़े मायने रखती हैं। थोड़ा आप कह सकते हैं कि परसेप्शन भी नुकसान पहुंचाता है। आप 400 पार की बात कर रहे थे, बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या स्थिति हो गई? बिहार में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 5 सीटों का नुकसान हो गया। सबसे खराब स्ट्राइक रेट बीजेपी का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे थे कि 400 पार, उनका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी सभाएं की, बीजेपी के बड़े नेताओं ने, अमित शाह ने कितनी सभाएं की, कितनी ताकत लगाई। पटना में पहली बार रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पटना में रात गुजारी, बिहार में रात गुजारी, पटना के राजभवन में रात गुजारी 2 बार, मुझे ठीक से याद हो तो। और बावजूद इसके बिहार में अगर आपका सबसे खराब स्ट्राइक रेट है, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ दिल्ली की सरकार बचाने के लिए आप नीतीश के मुहताज नहीं हैं। बिहार में नीतीश के आप मुहताज हैं। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सहारे आपकी नाव है, और नीतीश कुमार की गारंटी पता नहीं कौन लेगा कि नीतीश कुमार कब तक आपके साथ रहेंगे। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, एक तो नीतीश कुमार के साथ रहकर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, और अगर नीतीश कुमार खिसक गए तो नाव बिल्कुल डूब ही जानी है। अभी स्थिति परिस्थिति जो मैं समझ पा रहा हूं यही है। दर्शक भी बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं तो अभी नाव ठीक ठाक चल पा रही है। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो उनका विकेट डाउन होगा या फिर क्या होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन लबोलवाब जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नीतीश कुमार अगर उनके साथ नहीं रहे तो देखिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तमाम सारी बातें आ रही है, समीक्षा बैठक हुआ, समीक्षा बैठक में जदयू पर ठिकरा फोड़ दिया गया कि जो उनके लव कुश समीकरण है, जो वोटर हैं, उनके जो कोर वोटर माने जाते हैं, वो उनका वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हो पाया है। फिलहाल इसके बाद